नमस्कार। अपना गाना में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र दिन के अवसर पर आज हम महाराष्ट्र का राज्य गीत गर्जा महाराष्ट्र माझा इसके बारे में समझने जा रहे हैं। इस गीत को लिखा है राजा बढे जी ने, म्यूज़िक दिया है श्रीनिवास खड़े जी ने और इसको गाया है शाहीर साबळे जी ने। हाल ही में शाहीर साबळे जी के जीवन पर एक मराठी बायोपिक प्रदर्शित हुआ है, महाराष्ट्र शाहीर नाम का। बहुत ही सुंदर मूवी है। शाहीर साबळे जी के जीवन पर आधारित ये मूवी ज़रूर देखिए। 1 मई 1960 को मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसीलिए 1 मई ये महाराष्ट्र दिन के नाम से जाना जाता है। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जहाँ की गणपति बप्पा मोरया के इलेक्ट्रीफाइंग ललकार से, इलेक्ट्रीफाइंग गर्जना से पूरा आसमंत पॉजिटिविटी से भर जाता है। महाराष्ट्र जहाँ के लोग पालकी के दरमियान माऊली माऊली के बोलों पे झूम उठते हैं। ऐसा महाराष्ट्र जिसे संत एकनाथ महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे बाबा ऐसे संतों की परंपरा मिली है, जहाँ पे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साने गुरुजी ऐसे समाज सेवक प्रेरणा देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे और तानाजी मालुसरे जैसे उनके मावड़े और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जैसे शूरवीर लड़वैयों का ये महाराष्ट्र है। इतना ही नहीं तो द अनडिफीटेड वॉरियर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी लड़ाई कभी हारी नहीं थी, ऐसे पेशवा बाजीराव, इनका है ये महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में या यहाँ के लोगों के बारे में इस गीत में लिखा गया है। और जैसे जैसे हम गाना एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे यहाँ का कल्चर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और ऐसे यहाँ के लोग, ऐसे व्यक्तिमत्व जिन्होंने ये महाराष्ट्र महान राष्ट्र बनाया है, ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में भी हम बात करेंगे। कवि लिखते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी। भीमथडीच्या तट्टांनाया यमुनेचे पाणी पाजा, जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। अभी हम ये समझ लेते हैं। रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, ये यहाँ की नदियाँ हैं जो बहती हैं। एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, महाराष्ट्र में भिन्न प्रांत के, भिन्न भाषा के, भिन्न जाति के लोग आके सेटल हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग भाषा के, अलग प्रांत के, अलग कल्चर के और अलग जाति के लोग होने के बाद भी महाराष्ट्र में ये सारे लोग एकजुट के साथ रहते हैं। जैसे ये नदियाँ अलग अलग है लेकिन कहीं पे जाके एक होती है, वैसे ही महाराष्ट्र के सारे लोग एकता के साथ रहते हैं। इन्हीं नदियों का पानी ये सारे लोग पीते हैं। आगे कवि लिखते हैं, भीमथडीच्या तट्टांनाया यमुनेचे पाणी पाजा। अब इसमें 2 अर्थ है। एक तो एक स्टोरी है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, अजिंक्य ऐसे बाजीराव पेशवा, इनके राज्य में इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर जाके अपने झंडे उन्होंने वहाँ पे लहराए थे। और कवि लिखते हैं, भीमथडीच्या तट्टांना, भीमथडी मतलब भीम, बैंक ऑफ भीमा रिवर, बैंक ऑफ भीमा रिवर, भीमा नदी के किनारे पे जो इन राजाओं के घोड़े पानी पीते थे, तो इन राजाओं ने अपने पराक्रम से इन्हीं घोड़ों को उत्तर में यमुना का भी पानी पिलाया है और वहाँ पे अपने झंडे लहराए हैं। ये इसके पीछे की स्टोरी है कि बैंक ऑफ भीमा रिवर, भीमा नदी के किनारे रहने वाले लोगों, भीमा नदी के बाहर जाकर उत्तर में यमुना का भी पानी तुम पियो, इतना तुम्हारा पराक्रम होना चाहिए। और इसी लाइन से कवि बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग जो भीमा नदी के किनारे रहते हैं, ये महाराष्ट्र के लोग अपनी पराक्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर में ही नहीं तो नाउ अडेज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका टैलेंट को माना जाता है, इनके पराक्रम को माना जाता है, इनकी बुद्धिमत्ता को सराहा जाता है।
गान सम्राज्ञी, गान सरस्वती, भारत रत्न लता मंगेशकर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इनके टैलेंट को पूरा भारत ही नहीं तो पूरी दुनिया सलाम करती है। और लता मंगेशकर जैसी गायिका या सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ू ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। भीमथडीच्या तटांनाया यमुनेचे पाणी पाजा। खाली देश भर ही नहीं तो 7 समुंदर पार पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है, इनका नाम है। और यही और ऐसे ही कई लोग महाराष्ट्र को महान राष्ट्र बनाते हैं और ये भारत का अभिमान है। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी। रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी। एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी। एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी। भीमथडीच्या तटानाया, भीमथडीच्या तटानाया यमुनेचे पाणी पाजा। जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी है मैत्री बर्वे जी और उनका साथ दे रही है उनकी बेटियां अरुंधती, आरोही और अंतरा बर्वे। आगे कवि लिखते हैं, भीती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा। अस्मानीच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। भीती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा। कवि बताते हैं कि महाराष्ट्रियन लोगों को जो गरजने वाले बादल होते हैं उनसे कोई भी डर नहीं लगता है। और हाल ही में मुंबई की रेनी सीज़न में जो कंडीशन होती है, महाराष्ट्रियन लोगों को बरसने वाले बादल से भी डर नहीं लगता है। हम एक साथ मिल के उसमें से भी बाहर निकल आते हैं। आगे कवि लिखते हैं, अस्मानीच्या सुलतानीला जबाब देती जिबा। नैसर्गिक आपत्ति हो या कोई भी परकीय शत्रु का आक्रमण हो या कोई भी संकट हो, महाराष्ट्रियन लोग हमेशा एकजुट रह के साथ मिल के हर एक प्रॉब्लम को वो एक साथ रह के मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 26/11 जो हुआ था मुंबई में, अस्मानीच्या सुलतानीला जवाब देती जिबा, मुंह तोड़ जवाब। हर किसी प्रॉब्लम को महाराष्ट्रियन लोग एक साथ मिलके एक साथ रह के देते हैं। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। महाराष्ट्र ये सह्याद्री से बना है। ट्रेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सह्याद्री बहुत ही डिफ़िकल्ट माउंटेन है और ट्रेकिंग के लिए वगैरह हर एक चीज़ के लिए। और ऐसे डिफ़िकल्ट माउंटेन में शेरों की तरह जो पले बढ़े हैं, ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। कवि लिखते हैं कि सह्याद्रीचा सिंह, सह्याद्री के शेर है छत्रपति शिवाजी महाराज। जितना गणपति बप्पा मोरया की गर्जना जितनी पॉजिटिविटी देती है, उतनी ही पॉजिटिविटी और उतनी ही एनर्जी छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर महादेव गर्जना और जय भवानी जय शिवाजी की गर्जना से वो एनर्जी और वो पॉजिटिविटी हर एक महाराष्ट्रियन के दिल में है। और इसीलिए कवि बोलते हैं, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। वी आर वेरी प्राउड इंडियन, वी आर वेरी प्राउड महाराष्ट्रियन। और यहाँ की जो दरियाँ है, हर दरी में से हर महाराष्ट्रियन के दिल में से एक ही आवाज़ निकलती है, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीतीन आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा। भीतीन आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा।
आगे कवी लिखते हैं, काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देशगौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। महाराष्ट्र में स्थित अजिंठा एलोरा की जो लेनी है, जो केव्स है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड फेमस ये लेनी है। यहाँ पे जो कार्विंग की गई है, ऐसी ही कार्विंग महाराष्ट्रियन लोगों ने अपने सीने पे बीइंग इंडियन और बीइंग महाराष्ट्रियन की है। भारतीय और महाराष्ट्रियन होने की कार्विंग उन्होंने अपने सीने पे की है और हम महाराष्ट्रियन लोगों को भारतीय होने का, महाराष्ट्रियन होने का बहुत अभिमान है। पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी, यहाँ के बच्चे जो खेल खेलते हैं वो भी कोई ऐसे डेलिकेट खेल नहीं खेलते हैं। वो खेल खेलते हैं, कबड्डी है, खो खो है, घुड़सवारी है, तलवारों का खेल है, भाला फेंक है। खेळ जीव घेणी मतलब रिस्क टेकिंग गेम्स, रिस्क टेकिंग गेम्स यहाँ के बच्चे खेलते हैं। आगे कवि लिखते हैं, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला। निढळ मतलब तुम्हारा माथा, माथे का पसीना, निढळाचा घाम मतलब माथे का पसीना, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला। दारिद्र्य मीन्स गरीबी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है गरीबी अमीरी, इससे हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम मेहनत करते हैं, माथे के पसीने में हम भीग जाते हैं और ये सब चीज़ें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश का सम्मान बढ़े, हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़े। इसीलिए हम ये मेहनत करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारे राज्य के लिए करते हैं और हमारे देश के लिए भी करते हैं। और इसीलिए कवि लिखते हैं, देश गौरवासाठी झिजला। जो भी कुछ मेहनत करते हैं हम इसलिए करते हैं कि हमारे देश के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और कवि इसको कंक्लूड बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। कवि लिखते हैं, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। ऐसे कितने नाम हैं, ऐसे कई नाम हैं जिनकी प्रतिभा ने, जिनके व्यक्तिमत्व ने पूरे भारत देश का नाम पूरे विश्व में कर दिया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, ऐसे विचारवंत वीर सावरकर, लोकमान्य टिळक, आगरकर, गोखले, ऐसे विचारवंत क्रांतिकारक, किर्लोस्कर जैसे बिजनेसमैन, बाबा आमटे, डॉक्टर प्रकाश आमटे, सिंधुताई सपकाळ, इनके जैसे समाज सेवक, पु ल देशपांडे जैसे लेखक, गदी माडगुळकर जैसे कवि, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिमत्व से, अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से भारत का नाम पूरे विश्व में कर दिया है। और इसीलिए कवि लिखते हैं, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची देणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। इस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। राज्य गीत ये 1 मिनट 42 सेकंड्स का है, हालांकि ये गाना पूरा 3 मिनट का है। मैं मैत्री बर्वे जी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही स्फूर्तिला गाना है और बहुत ही स्फूर्तिले तरीके से आपने गाया है। और इनकी बेटियां अरुंधति, आरोही और अंतरा
बहुत अच्छी तरह से उन्होंने साथ दी है। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही अजरामर रचनाएं हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक कीप फॉलिंग इन लव विथ मराठी लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड विथ अपना गाना बाय हैप्पी होम मेकर्स। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय